अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग उद्योग शिखर सम्मेलन एक प्रमुख वैश्विक नीति निर्धारण, नवाचार, एआई इनोवेशन के साथ भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को लेकर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के इरोज होटल में होने जा रहा है। उप निदेशक तनवीर ने बताया कि नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर पैकेजिंग उद्योग के भविष्य पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है। 12 मार्च से 14 मार्च 2026 तक होने वाले सम्मेलन में पैकेजिंग उद्योग से जुड़े अन्य इंडस्ट्रीज से समन्वय बनाकर कैसे भारत के उद्योग को और मजबूती प्रदान की जाए, जिसका उद्देश्य पैकेजिंग सामग्री, कन्वर्जन तकनीकों और उन्नत पैकेजिंग मशीनरी में हो रहे नवीनतम विकास को प्रदर्शित करना है। राकेश शाह, चेयरमैन, ने बताया कि 3 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने शामिल होने की संभावना की है, जिनमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, स्टार्टअप्स और शोधकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों से 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर AK घोष भी उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन में सेफ्योर, स्टैंडर्ड सेट, स्मार्ट और सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ साथ पैकेजिंग प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से वहीं सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री और अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय अनुपालन, सुरक्षित पैकेजिंग समाधान एवं नकली उत्पादों से सुरक्षा तकनीक, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और लागत अनुकूलन हेतु मानकीकरण, डिजिटल एवं सेंसर आधारित स्मार्ट पैकेजिंग समाधान, सर्कुलर इकोनॉमी को समर्थन देने वाले सतत पैकेजिंग नवाचार, AI ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और सप्लाई चेन अनुकूलन कैसे हों, इस पर विशेष ध्यान और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है पदाधिकारियों का।
राकेश शाह, आपको भी अपना परिचय, मेरा परिचय दिया आपको डॉक्टर आलम ने। और सबसे खास बात तो यह है कि मैं बिफोर आई से समथिंग अबाउट द प्रोग्राम आई वांट टू से वन थिंग कि डॉक्टर आलम, मैं राकेश शाह, मेरा परिचय आपको डॉक्टर आलम ने दिया। और बिफोर आई स्टार्ट सेइंग समथिंग अबाउट द प्रोग्राम, मैं आप लोगों को एक बात से ज़रूर वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि डॉक्टर आलम जब से दिल्ली आए हैं, और क्योंकि मैं यहाँ चेयरमैन रहा हूँ और मैं इस इंस्टीट्यूट से बहुत लंबे समय से, शायद 96 या 95 से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनके आने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इन्होंने इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड वाइड भी इन्होंने हमारी पहुँच को बहुत बढ़ाया है। और यहाँ पे बैचलर मास्टर डिग्री इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जेनरिक वर्क किया है, बहुत ही कमेंडेबल काम किया है और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन के बढ़ने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, तो अब मैं बात करता हूँ कि प्रोग्राम के बारे में आपको डॉक्टर आलम ने काफ़ी कुछ बता दिया ऑलरेडी। और एक बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि ऐतिहासिक बात है कि HD शूरी साहब, जो अरुण शूरी के फादर थे, असल में उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन के बारे में कंसीव किया था और ये पहले एक कमरे में शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ। और इसका पर्पस बिल्कुल स्पेसिफिक उस वक्त ये था कि उनका एक विज़न था कि अगर भारत को एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और वही विज़न आप लोगों को शायद ध्यान होगा 2013 में और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कैंपेन के दौरान और बाद में भी उन्होंने भी इस बात को कई बार कहा। और इस कारण से बहुत पैकेजिंग को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में पैकेजिंग में अक्सर पीछे रह जाते थे। और एक आप जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो पैकेजिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और पैकेजिंग जो है वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है कस्टमर से, वही पैकेजिंग के डिज़ाइन से ही कस्टमर्स भी कॉल करते हैं। जैसे अगर कोलगेट टूथपेस्ट है तो आपको डिब्बे के कलर और दूर से भी दिखेगा तो आप जान जाएंगे कि ये पैकेजिंग का कमाल है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार AI तक लेकर के इसलिए गए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब न सिर्फ दूसरे सारे फील्ड्स में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, लेकिन इसकी अहमियत इधर पैकेजिंग में बहुत बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि अब एक कॉन्सेप्ट है कि डिज़ाइन से लेकर के डिस्पोजल तक और पूरी लाइफ साइकिल के दौरान पैकेजिंग जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। और इन दोनों कामों के लिए ये ज़रूरी है कि डिज़ाइन स्टेज से ही हम पैकेजिंग को इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि वो सस्टेनेबल और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए सूटेबल हो। और इसलिए AI का रोल डिज़ाइन में बहुत बढ़ गया है। और उसके अलावा दूसरे ऑपरेशन तो जो मैकेनिकल मतलब मशीनरी है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें तो सभी फील्ड्स में है ही। तो ये एक बड़ा ख़ास फीचर है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि AI इस कॉन्फ्रेंस में लाया गया है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। जो पैकेजिंग, मैं भी पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं एंड ऑल्दो आई एम इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिला के इनके साथ जुड़े हुए हैं। दिस कॉन्फ्रेंस ISPI has become a signature conference because packaging is such an important area. It starts from material manufacturing से प्रोसेस होके आज कॉमन पीपल के पास भी पहुंच जा रहे हैं एंड इसके लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड बट इसकी इम्पोर्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग करते हैं इज़ दैट देयर इज़ अ नीड फॉर नाउ दैट advancement in industry should be connected with the research, development and innovation जो हो रहा है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एक लीड रोल ले रहे हैं एंड उसके सहायता में दोनों में जो इंडस्ट्री एकेडमी बॉन्डिंग जिसको सबसे ज़रूरत है इन नियर फ्यूचर, सो दिस वेरी फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस प्रोजेक्ट थीम यू कैन सी दैट। सो उसको आगे बढ़ाने के लिए दिस प्रयास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and that's what is happening. Another very important thing is that these dimension of this industry, dimension of this packaging का जो requirement है, it has gone to that such a level that we need huge manpower, educated people, so trained people. So Indian Institute of Packaging उसके लिए भी
जो डिप्लोमा से शुरू करके BS डिग्री से शुरू करके मास्टर्स डिग्री तक ऑल types of degrees are given by Indian Institute of Packaging and especially bachelor's and master's का जो नया रोल है, नया डिग्री को लेकर के IIP Delhi has taken a lead. Okay, so the graduates are coming who are becoming very important manpower for the industry which is coming, for large industry to MSME and everywhere. So this is a very important thing that they are doing. Along with that, we have a number of training programs. Currently, international training program is going on, where 30 different countries people are there. And for the newcomer who are coming to the industry, and the people who are already in industry to be retrained, re-educated, and upgraded their knowledge. So we call it skilling, upskilling, reskilling in different areas, including all these areas of standardization, sustainability, smart packaging, secure packaging, along with AI, which has been said. Okay? So those trainings are also being given by the Indian Institute of Packaging. So it's a very important conference which actually have a confluence of all research, innovation, technology. लॉन्च हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्च है जो हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन स्टूडियो, जो पहला एक तरह से लैब है डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन स्टूडियो आईसी में तो फर्स्ट है, और हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में इस तरह का पहला पैकेजिंग डिज़ाइन स्टूडियो होगा। इसका लॉन्च इनॉग्रेशन फंक्शन में होगा। दूसरा जो नेटवर्किंग हमारा इंटरेक्शन डिनर है, उसमें हम भारत एग्जीबिशन 2027 को लॉन्च करने जा रहे हैं। तीसरा जो लॉन्च है इंडिया पैक और इंडिया पैकिंग मशीनरी अवार्ड, जो आईपी का एक अवार्ड फंक्शन होता है, वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और इससे भी एक अहम बात है, मैं ये 3 लॉन्च के बारे में बताया। इसी प्रोग्राम में DS फूड हमारे 3 टॉपर्स को, जो हमारे MS प्रोग्राम के टॉपर्स हैं, उनको वो 50,000 का कैश अवार्ड देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम में हमारे 9 स्टूडेंट को फुल स्कॉलरशिप पहाड़पुर 3 की दे दी गई, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। और हमारा बड़ा सहयोग है आप यूफ्लेक्स इंडस्ट्री का, DS फूड का, पहाड़पुर इंडस्ट्री का, और ऐसी HEML का, ये सारी इंडस्ट्री जो इस प्रोग्राम को सहयोग कर दी है। उसके अलावा भी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, एसोसिएशन है, जो इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तन मन धन से, यानी हर तरह से सहयोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम को दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम बना करेंगे। अभी हम समझते हैं पैकेजिंग फील्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। थैंक यू। 6th इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री 2026 ऑर्गेनाइज कर रही है होटल ईरोज़ में 12, 13, 14 मार्च। इसमें कंकरेंट इवेंट्स हैं, स्टार्टअप कॉन्क्लेव फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, रिसर्च कॉन्क्लेव फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एंड एकेडमिशियंस। उसके अलावा हमारे इस इंटरनेशनल पैकेजिंग समिट में 3 दिन के 120 से ज़्यादा स्पीकर्स, पैनलिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स इसको एड्रेस करने जा रहे हैं, और 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग इसको ज्वाइन करेंगे, डेलीगेट ज्वाइन कर रहे हैं, और विश्व भर से 25 देशों से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा डेलीगेशन आ रहे हैं। सर मोटिव क्या है वैसे इसका, इस इंस्टीट्यूशन का? और ये 3 दिन का पैकेजिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, और पूरी दुनिया भर में क्या नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। पैकेजिंग हर दिन एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पैकेजिंग में नया इनोवेशन होता है। तो ये पैकेजिंग इंडिया को आने वाले दिन में इंटरनेशनल हब बनाने में और एक अग्रणी देश पैकेजिंग में बनाने में, इस उद्देश्य से टारगेट क्या रखा सर?
कुछ सर, year- जाहिर है कि अभी target- जो पैकेजिंग इंडस्ट्री 5वें पायदान पे है वो पाँच पे। 3रे पायदान में हो सर जाएगी। कोई अरब कंट्री से भी कोई डेलीगेशन आने वाला? आ रहे हैं आ रहे हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो आपका डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड रिसर्च में एआई का क्या रोल रहने वाला है? जैसा कि पहले भी सर ने कहा है राकेश सर ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हमारे प्रोडक्ट की मशीनरी की इफ़िशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगी। पहली बात, क्वालिटी को और रोबस्ट करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में, उसमें बड़ा रोल अदा करेगा। और फिर आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आर्टिफिशियल से जूझता हो, तो पैकेजिंग कैसे हो सकता है? इसलिए पैकेजिंग का के क्षेत्र में AI का भी उतना ही रोल है जो दूसरे अहम सेक्टर हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 14% से ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है लॉजिस्टिक की। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कंजर्वेटिवली 1% भी कर ले तो सोच ले कि कितना बड़ा देश का फायदा होगा। और पूरे के बारे में तो इसके जो डेलिब्रेशंस हैं उससे बहुत सारी चीज़ें आगे सामने आएंगी। और जो बात नवाचार की है, तो पैकेजिंग बड़ा डायनेमिक फील्ड है और हम सब बातें उसकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सब चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड और मेडिसिन, और इन दोनों एरियाज़ में पैकेजिंग का बेहद कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि फूड प्रिजर्वेशन, इंक्रीज ऑफ शेल्फ लाइफ, जो हम लोग रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या सेमी कुक प्रोडक्ट्स होते हैं या दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और मेडिसिन की डिलीवरी और सही कंडीशन में और सही समय तक और लंबे समय तक रहे, तो उसके वो ठीक रहे जिससे कि एक्सपायरी ना हो। इन सब चीज़ों में पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से और हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। इसमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर, है। आपने बात करी थी जो दिखता है बिकता है, क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी पर, क्या देखते हैं कि जो क्योंकि जो शोशेबाजी भी बहुत होती है पैकेजिंग पर? और नहीं, मैं वो उस तरह से नहीं, मैं ये कहूँगा कि पैकेजिंग जो है वो उसके कई सारे पर्पज़ हैं। पैकेजिंग सिर्फ किसी चीज़ को कहीं से कहीं डिलीवर नहीं करती है, उसको प्रिजर्व भी करती है। और उससे भी ज़्यादा एक जो बड़ा रोल आज पैकेजिंग प्ले करती है वो है कम्युनिकेशन का, कि जिससे कि आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है जिससे कि सही रहे, और उस प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और इस तरह का जो सारा कम्युनिकेशन है ये आपको पैकेजिंग से मिल जाता है। और अब नई जो पैकेजिंग में नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि वो पैकेजिंग आपके साथ में कम्युनिकेट करती है, उसके ऊपर कोई QR कोड हो सकता है या कोई और ऐसा निशान, जिससे कि आपको किसी वेबसाइट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आप उस पैकेजिंग के बारे में और उसके अंदर जो सामान है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, और इस तरीके से पैकेजिंग जो है वो आपके साथ में इंटरेक्ट करने लगती है, इंटरेक्टिव पैकेजिंग हो जाती है। तो ये एक हमारे साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है सर, थैंक यू।